अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं एक लड़की के जिन्नात को हासिल करने के जुनून की इबरत अंगेज कहानी। हानिया अपनी सहेली निम्रा और बतूल के लिए चाय बनाकर लाई और इनके पास बैठ गई। निम्रा और बतूल कोई जिन की बातें कर रहे थे। हानिया ने पूछा, क्या बातें कर रही हो, मुझे भी बताओ। निम्रा बोली, अरे हानिया क्या बताऊं, पागल हमारे पड़ोस की खाला बता रही थी कि जो ये जिन लोग होते हैं ना, सच्ची मोहब्बत करते हैं और कब्र तक साथ निभाते हैं। हानिया बोली, ना कर निम्रा, क्या सच में ऐसा होता है? निम्रा बोली, हाँ ना पागल, इस बतूल से पूछ लो चाहे। बतूल बोली, हाँ ना हानिया, ये सच कह रही है, जिन वगैरह सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच में मौत तक साथ निभाते हैं। काश हमें कोई जिन मिल जाए और हम इससे शादी कर लें। निम्रा बोली, हाँ ना बतूल, सच कह रही है, इंसान तो सच्ची मोहब्बत करते ही नहीं, ये इंसान तो सिर्फ वक्त गुजारी करते हैं, जिन कम से कम सच्ची मोहब्बत तो करता है। बतूल बोली, हाँ तुम ठीक कहती हो निम्रा, पर हमारे नसीबों में जिन्नों से शादी कहाँ लिखी है। खैर चाय पीते हैं। हानिया इनकी बातों में गुमसुम सी हो गई और जिनके ख्यालात में खो गई। निम्रा ने हानिया के सर में हल्के से थप्पड़ मारा और कहा, हानिया बाजी कहाँ गुम हो गई हो? हानिया बोली, कहीं नहीं, तुम चाय पियो ना। बतूल, हाँ हाँ पीते हैं। हानिया ने निम्रा से पूछा, निम्रा बात सुनो, ये जिन लोग खूबसूरत भी होते हैं? निम्रा बोली, अरे ये तो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, कमाल की चीज़ है जिन। निम्रा, हाँ ना, बहुत ताकतवर भी होते हैं, इंसान तो इनके सामने कुछ भी नहीं। बतूल बोली, चलो निम्रा चलते हैं, अब शाम होने को है। निम्रा बोली, चलो चलते हैं। अच्छा हानिया, अपना ख्याल रखना, हमको अब इजाज़त दो। हानिया ने दोनों को इजाज़त दी। बतूल और निम्रा अपने घर की तरफ रवाना हो गई। हानिया अब सोच में पड़ गई कि निम्रा और बतूल की बातें तो सच हैं, जिनसे मोहब्बत, ये तो बहुत कमाल हो जाएगा, जिंदगी भर का साथ भी और सच्ची मोहब्बत भी मिल जाएगी। लेकिन ये जिन मिलेगा कहाँ, कैसे इसको हासिल करूंगी, किससे बात करूं इस बारे में? निम्रा और बतूल से तो बात नहीं कर सकती, मुझे पागल बोलेंगी और मेरा मजाक भी उड़ाना इन दोनों ने शुरू कर देना है। करती हूं कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त अब करना ही पड़ेगा। हाय जिनसे मोहब्बत, कहाँ है मेरा जिन? हानिया को अम्मी ने आवाज दी, आ जाओ शहजादी, कहाँ खोई हुई हो, शाम का वक्त है, सब्जी बनाओ। हानिया सब्जी बनाने में मसरूफ हो गई और साथ साथ सोचने लगी कि क्या किया जाए। किसी इल्म वाले के पास जाना पड़ेगा, वही रास्ता बताएगा कि जिन को कैसे हासिल करना है। कल जाती हूँ किसी आलिम के पास, फिर लगाती हूँ सारा हिसाब किताब। अगली सुबह हानिया ने जल्दी से नाश्ता बनाया, घर वालों को नाश्ता करवाया और खुद भी किया, और अम्मी को बोला, मैं निम्रा के घर जा रही हूँ, इसे मुझसे कोई काम है, दोपहर तक आ जाऊंगी। अम्मी ने हानिया को इजाजत दे दी। इसके बाद हानिया ने मालूम करवाया कि साथ वाले गांव में एक आलिम रहता है, तो हानिया वक्त से ही दूसरे गांव की तरफ चल पड़ी, इस आलिम के पास। आखिरकार हानिया इस गांव पहुंच गई और इस आलिम से मिली। आलिम को सारा माजरा बताया कि मैं किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और इससे शादी भी करना चाहती हूँ। आलिम ने जब सुना तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, ये बेवकूफ लड़की क्या बात कर रही है? आलिम बोला, ए लड़की, अकल घर छोड़कर आई हो क्या? पागल हो तुम जो बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? ये काम नहीं हो सकता, इंसान हो तो इंसान बनो, जिन्नात के मामलात से दूर रहो, जान भी जा सकती है। हानिया बोली, आलिम बाबा मुझे बस इसका तरीका बताओ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए, हर हाल में चाहिए। बाबा जी मदद करो मेरी। और हानिया रोने लग गई, तो फिर बाबा भी वहां पिघल गया।
बाबा जी बोला, लड़की, काम मुश्किल है, जान भी जा सकती है, लेकिन अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो तुम जिनसे मिल भी सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और शादी भी कर सकती हो। बाबा जी ने कहा, हानिया बेटा, तुम्हें रात को 12 बजे के बाद 50 दिन तक कब्रिस्तान जाना होगा, वो भी हर रात जाना होगा। हानिया एक दफ़ा तो घबरा गई, बहुत सोचा कि ये काम कैसा है, अब बहुत मुश्किल है, लेकिन अब क्या करूं, काम तो करना पड़ेगा। सच्ची मोहब्बत की तलाश में, वो भी एक जिन से। बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा हर रात कब्रिस्तान में? बाबा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर रात को अकेले ही जाना होगा कब्रिस्तान, और वहाँ जाकर एक गोल दायरा बनाना है। इसके अंदर बैठकर कलमात पढ़ने हैं। 50 दिन तक अगर तुम ऐसा करती हो तो जो चाहती हो वो मिल जाएगा। और एक बात मेरी याद रखना, कलमात पढ़ते हुए जिन्नात तुम्हें डराएंगे, बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, ताकि तुम दायरे से बाहर निकल आओ, और अगर तुम दायरे से बाहर निकल आई तो वो तुम्हें वहीं कत्ल कर देंगे और तुम बहुत बुरी मौत मरोगी। कलमात मुकम्मल होने तक तुमने हर किस दायरे से बाहर नहीं निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। हानिया बहुत डर भी रही थी, लेकिन मोहब्बत के जुनून ने इसे हिम्मत भी दे रखी थी। इसने बाबा की दुआ ली और इनसे इजाज़त लेकर वापस घर को आने की तैयारी की। रास्ते में खुद से ही बातें करती आ रही थी, हानिया, ये तो बहुत मुश्किल काम सौंप दिया बाबा जी ने, कैसे करूँगी अकेली, कहीं कुछ हो ना जाए, मर ही ना जाऊँ मैं। मुझे बस सच्ची मोहब्बत हासिल करनी है, किसी भी हाल में। मुझे बस चाहिए मोहब्बत और जिन दोनों एक साथ, और मुझे अब ये काम करना ही होगा। शाबाश हानिया, तुम ये कर सकती हो, और वाकई ही तुम कर सकती हो। इस मोहब्बत को हासिल करना ही है अब, हर हाल में। जान जाती है तो जाए, अब वैसे भी मरना ही है, कम से कम मोहब्बत की खातिर ही जान जाएगी ना, कबूल है। हानिया घर आ गई और अपने कमरे में चली गई। वो इस बात का किसी से भी जिक्र नहीं करती, यहाँ तक कि अपनी खास दो सहेलियों निम्रा और बतूल को भी इस बारे में कुछ नहीं बताती। हानिया अब बस रात का इंतजार करती है, कब रात हो और वो चुपके से कब्रिस्तान जाए और अपना काम शुरू करे। और आखिरकार इंतजार करते करते रात का वक्त आ ही जाता है। सब घर वाले सोए होते हैं। हानिया चुपके से घर से निकलकर गांव के पास ही कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहां हानिया, खामोशी और कब्रों के अलावा कोई नजर नहीं आता। हानिया बहुत डरी हुई होती है। वो हिम्मत करके एक गोल दायरा बनाती है और इसमें बैठ जाती है। वो कलमात पढ़ रही होती है बार बार, जो बाबा जी ने इसको बताए थे। कलमात पढ़ते पढ़ते ही दायरे के बाहर जिन्नात नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। खौफनाक आवाजें निकालते हैं ताकि हानिया डर के बाहर निकल जाए। हानिया बहुत ज्यादा डर भी जाती है, क्योंकि इसने कभी जिन्नात नहीं देखे होते, लेकिन इसके सामने अब बहुत सारे जिन्नात नाजिल हो चुके थे, खौफनाक सूरतों वाले। हानिया बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं ये जिन्नात दायरे के अंदर ही ना आ जाएं और मुझे मार डालें। कितने गंदे जिन्नात हैं ये, हाय। जिन्नात अचानक इसके सामने इसकी माँ को लेकर आते हैं और इसकी गर्दन मोड़ने लगते हैं। हानिया डर जाती है, हाय ये क्या हो गया, अम्मी यहाँ कैसे आ गई, ये क्या कर रहे हैं अम्मी के साथ। लेकिन अचानक हानिया को बाबा जी की बात याद आ जाती है, ये सब झूठ है, मुझे तंग कर रहे हैं और डरा रहे हैं ताकि मैं दायरे से बाहर निकल सकूं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हानिया में तो अब मुकम्मल और पहले से भी ज्यादा हिम्मत आ जाती है, और आखिरकार हानिया अपना चिल्ला मुकम्मल कर लेती है और घर को वापस चली जाती है। बहुत पुरसकून अंदाज में और बहुत खुशी महसूस करती है कि पहली रात का चिल्ला तो मुकम्मल हो गया। अगली रात हानिया दोबारा कब्रिस्तान पहुंच गई और दायरा लगाकर वही कलमात इस रात भी पढ़ना शुरू कर दिए। जिन्नात वापस हाजिर हो गए और इसको दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में लग गई, लेकिन हानिया अब सब कुछ समझ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी डरने वाली नहीं थी इन जिन्नात से, चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकती थी और ना ही इस दायरे से बाहर आ सकती थी। जिन्नात कभी खौफनाक आवाजें निकालते, कभी इसके घर वालों को सामने लाकर बुरी मौत देते,
कभी जानवरों की शक्ल इख्तियार कर लेते, लेकिन हानिया को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जिन्नात ने अपनी तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन इनसे इसका कुछ ना हुआ। हानिया बहुत खुश रहने लगी थी। इसे उम्मीद थी कि अब वो कामयाब हो जाएगी और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेगी। अब इसे इस वक्त का इंतज़ार था कब 50 दिन पूरे होंगे और कब इसकी मुलाकात इस जिन से होगी जिससे वो शादी करेगी और इससे मोहब्बत करेगी। बतूल और निम्रा हानिया के घर आ गई, हानिया का हाल चाल पूछने। हानिया ने आज भी बहुत खुशी से दोनों के लिए चाय तैयार की। निम्रा और बतूल ने देखा हानिया बहुत खुश है, तो इन्होंने हानिया से पूछा, हानिया क्या बात है, बहुत खुश नज़र आ रही हो। हानिया ने कहा, नहीं मैं तो वैसे ही खुश हूँ बस। निम्रा बोली, नहीं कोई और बात है, बताओ क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो। हानिया से भी अब ना रहा गया, इसने सारी बात निम्रा और बतूल को बताई। इन दोनों की आंखें बाहर आ गईं। हानिया की बात सुनकर बतूल बोली, हानिया तुम पागल हो गई हो क्या, ये सब क्या कर रही हो। हानिया बोली, क्या कर रही हूँ मैं, सिर्फ अपनी मोहब्बत को हासिल ही तो कर रही हूँ। बतूल बोली, पागल लड़की, ऐसा नहीं होता, इंसान और जिन कभी एक नहीं हो सकते, ये नामुमकिन है, तुम ये बहुत गलत कर रही हो, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। निम्रा बात को काटते हुए बोली, हानिया क्या बात है तुम्हारी, तुम कर सकती हो ऐसा और अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकती हो। बतूल बोली, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको। निम्रा बोली, अरे बतूल कुछ नहीं होता, वो ठीक कर रही है। निम्रा ने कहा, हानिया आज हम भी तुम्हारे साथ कब्रिस्तान चलेंगे। हानिया ने कहा, नहीं तुम दोनों नहीं चल सकती, वहाँ बहुत खतरा है, वहाँ बस मुझे अकेली ही को जाना है। बहरहाल बतूल और निम्रा अपने घर को चली गई और हानिया वापस कब्रिस्तान चली गई। रात को अपना काम करने और इस काम में लग गई। 30 दिन गुजर गए। हानिया कब्रिस्तान जाती और चिल्ला करके वापस घर आ जाती। अब जिन्नात भी वहां नहीं आते थे। कामयाबी अब बहुत ही करीब थी। हानिया को अब यकीन हो गया कि इसे अब मोहब्बत मिल जाएगी। एक रात हानिया कब्रिस्तान आ गई और दायरा लगाकर बैठी और अपना काम शुरू कर दिया। दूसरी तरफ निम्रा बतूल के घर गई और बतूल से कहा, बतूल चलो हानिया के पास चलते हैं, वो कब्रिस्तान में होगी, देखते हैं वो क्या करती है। बतूल बोली, निम्रा तुम पागल हो गई हो, नहीं नहीं मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ, वहां जाना मुनासिब नहीं है, और हानिया ने हमसे कहा भी था। निम्रा बोली, यार काफी दिन गुजर गए हैं, चलते हैं ना, कुछ नहीं होता। निम्रा ने जिद करके बतूल को राजी कर लिया और वो दोनों भी हानिया के पास कब्रिस्तान पहुंच गई और देखा हानिया एक दायरा लगाकर कलमात पढ़ रही है। वो हानिया के पास आ गई। हानिया ने इनको देखा तो हानिया के कलमात रुक गए। इसे लगा ये जिन्नात ही हैं, इसकी सहेलियों की शक्ल इख्तियार कर ली है, लेकिन वो कलमात पढ़ती रही। तभी अचानक वहां जिन भी नाजिल हो गए अपने सरदार के साथ, और जब वो सब अपनी अपनी शक्ल में निम्रा और बतूल के सामने आए तो उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, उनकी सांस बंद होने लगी। दोनों की दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जिन्नात ने इनको काबू कर लिया। जिन्नात ने निम्रा के जिस्म को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। निम्रा के जिस्म की तमाम हड्डियां टूट गई और इसको वहीं मौत आ गई। हानिया ने जब देखा तो इसे मालूम पड़ गया कि ये सब झूठ नहीं है, इसकी दोस्तें ही हैं, तो वो सच में हानिया और बतूल की मदद के लिए भागी और दायरे से बाहर आ गई। तब तक बतूल हवा में थी, आसमान में। हानिया ने आवाज दी, छोड़ दो बतूल को, इसने कुछ नहीं किया। तमाम जिन्नात बहुत सी खौफनाक शक्लों में थे, जिनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। एक जिन आसमान में ही बतूल के पीछे गया और इसके सर को पकड़ा और पीछे की तरफ खींचकर बतूल का मुंह तोड़ दिया और वहां से बतूल को जमीन की तरफ फेंक दिया। बतूल और निम्रा अब दोनों मर चुकी थीं। जिन्नात का सरदार हानिया के सामने आया और बोला, तुम इंसान कितने बेवकूफ़ हो, इस हद तक गिर सकते हो तुम, जो अपनी रब की कुदरत और फैसलों के खिलाफ चलते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक इंसान और जिन एक हो सकते हैं। हानिया की आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, वो खामोश हो चुकी थी। इसे अपनी सहेलियों की मौत का गम लग गया था। जिन्नात का सरदार बोला,
تمہاری وجہ سے تمہاری دونوں سہیلیوں کی موت ہو گئی اور اب تمہاری باری ہے، تمہیں بھی اب مرنا ہوگا تاکہ کوئی انسان دوبارہ یہ کام نہ کرے۔ جنات اور انسان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ اب تم کو بہت مہنگا پڑے گا۔ جنات کا سردار ہانیہ کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ہانیہ کے منہ میں ڈال لیا اور اندر سے ہانیہ کی زبان باہر نکال دی۔ ہانیہ کو وہیں موت آ گئی۔ جنات کی محبت حاصل کرنے کے چکر میں اس کی اپنی جان بھی چلی گئی اور اس کی دونوں سہیلیاں بھی ہانیہ کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ ایسے ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہانٹڈ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور پلیز اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں۔